नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबर। प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, बोले सोमवार से देश में जीएसटी बचत उत्सव होगा शुरू, हर परिवार की बढ़ेंगी खुशियां। पीएम मोदी ने कहा 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव हो जाएगा शुरू, इसका सभी वर्गों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने कहा अब गरीबों की भी है बारी, इन्हें मिल रहा है डबल बोनांजा, जीएसटी कम होने से उनके लिए घर बनाना, टीवी खरीदना, फ्रिज, बाइक और स्कूटर खरीदना हो जाएगा आसान। पीएम मोदी ने कहा हमने वन नेशन वन टैक्स लागू करके भारत को कई करों से कर दिया है मुक्त। पीएम मोदी ने कहा हमें हर घर को स्वदेशी का बनाना है प्रतीक, हर दुकान को सजाना है स्वदेशी से, गर्व से कहो ये है स्वदेशी। सोमवार से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें, रसोई से लेकर गाड़ियों तक लोगों को पहले से मिलेंगे सस्ते सामान, जनता को महंगाई से मिलेगी राहत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी में हो रहे बदलाव पर दिया बयान, कहा सोमवार से पीएम मोदी के प्रयास से हर साल आदमी के खाते में जाएंगे 5-6 हजार रुपए। गिरिराज सिंह ने कहा पीएम मोदी ने रोटी, कपड़ा और मकान पर कर दिया है जीरो जीएसटी, ये पैसा गरीबों के घर जाएगा। बांका में अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने घुसपैठियों को लेकर बोला हमला, कहा भारत धर्मशाला नहीं है जहां घुसपैठिए आए और देश विरोधी काम करे। दरभंगा के अलीनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हो गया हंगामा, जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ता आ गए आमने सामने, जेडीयू कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। दरभंगा के अलीनगर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजन, मंत्री नितिन नवीन ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का किया दावा। जहानाबाद में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम, सरकार बनने पर कई सुधार का किया दावा। बेतिया में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर किया पलटवार, कहा प्रशांत किशोर भाग रहे हैं सच्चाई से। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पीके को चंदा देने वाले सभी शराब कंपनियों के हैं मालिक, जो कंपनी घाटे में चल रही है। जमुई में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा उनका गठबंधन है स्वार्थ का। जमुई में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा एनडीए में जेडीयू है, बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार होंगे सीएम। खुद का विरोध प्रदर्शन को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा उन्हें चाहने वाले पहचानते हैं और माला पहनाते हैं, नहीं चाहने वाले हैं विरोध में, चुनाव के समय में होता है षड्यंत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा आपका नेतृत्व हो चुका है बेलगाम, हताशा में हार के डर से कुछ भी लोग बोल रहे हैं। सासाराम में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, तेजस्वी यादव के शिक्षा पर उठाया सवाल। तेजस्वी यादव के सीएम पर नकल करने के आरोप पर उमेश कुशवाहा ने किया पलटवार, कहा तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए नीतीश कुमार जब सीएम बनने थे उस समय तेजस्वी हाफ पैंट में घूमते थे। रोहिणी आचार्य का एक्स पर पोस्ट, लिखा मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की हो रही कोशिश, मेरे खिलाफ फैलाई जा रही है अफवाह। रोहिणी आचार्य का एक्स पर पोस्ट, राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा नहीं और ना ही भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा। नालंदा के राजगीर में प्रशांत किशोर ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बिहार सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का किया है काम। नालंदा के राजगीर में प्रशांत किशोर ने किया दावा, कहा सरकार बनते ही हम लोग सबसे पहले शिक्षा पर सुधार का करेंगे काम। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में चिराग पासवान ने नवसंकल्प जनसभा को किया आयोजित, उन्होंने अपने विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की कही बात।
मधुबनी में चुनाव से पहले पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन 113 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का किए शिलान्यास। 2 सड़क समेत 5 योजनाओं का शिलान्यास। बांका के बेलहर में चुनाव आते ही विधायक मनोज यादव ने कई गांवों का किया दौरा। लोगों की समस्या सुन जल्द समाधान का दिया भरोसा। पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के पहले फेज का उद्घाटन के बाद बदल चुका है नजारा। हर कोई एक झलक पाने को है बेताब। सीएम नीतीश कुमार का था ये ड्रीम प्रोजेक्ट। 2019 में सीएम नीतीश कुमार ने रखी थी साइंस सिटी की आधारशिला। चिराग पासवान ने कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं विकास। एससी एसटी वर्ग के लिए नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा। विकास मित्रों का परिवहन और स्टेशनरी भत्ता बढ़ा। शिक्षा सेवकों के लिए भी बड़ा ऐलान चुनावी साल में। आरा रेलवे स्टेशन परिसर में वीर कुंवर सिंह प्रतिमा का किया गया अनावरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण। बांका के शंभूगंज हाई स्कूल मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वैशाली में तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा पारिवारिक संस्कार सबसे होता है महत्वपूर्ण। नीरज कुमार ने गोली देने वालों को दी चेतावनी। कहा बिहार में गोली चलाने पर ही कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई भाषाई लंपटई करेगा तो जेल जाएगा। बांका के अमरपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। एनडीए के कई नेता सम्मेलन में हुए शामिल। 23 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार का मोतिहारी दौरा। सीएम देंगे जिले को कई बड़ी सौगात। प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा बयान। कहा बिहार में आगामी चुनाव राष्ट्रवादी ताकतों बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच है। औरंगाबाद के रफीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलो जीते हैं रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सेवा पखवाड़ा के तहत रथ अभियान जारी। बिहार में सेवा पखवाड़ा के तहत चलो जीते हैं रथ बाढ़ पहुंचा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। मंगल पांडे और एनडीए के कई मंत्री रहेंगे मौजूद। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया करारा प्रहार। कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कोई अंतर नहीं। बिहार की अस्मिता का अपमान किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी किया पलटवार। कहा बिहार के लोग इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय का राहुल गांधी और प्रशांत किशोर पर हमला। कहा विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। सासाराम में कानू हलवाई अधिकार महासम्मेलन का आयोजन। राजनीति में समाज की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विधानसभा चुनाव को लेकर बयान। कहा बिहार के लोग एनडीए की सरकार से बहुत प्रसन्न हैं। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस भवन होगा नीलाम। 7,42,000 टैक्स बकाया होने पर चल अचल संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस हुआ जारी। पटना के बांकीपुर विधानसभा में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन। जनता के बीच रखा 5 साल का लेखा जोखा। सिवान के बढ़रिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। युवाओं को रोजगार देने का दावा किया।